गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आज फिर से आपका। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मूव आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कह रहा है, इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। दो इक्वल कोर्स आपको गिवन है, वो दोनों इक्वल कोर्स सर्कल के ही अंदर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बेटा ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है कि जो कोर्स हैं वो सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी, कोड लेंथ ऑफ दैट कोड ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कोड सी डी। फिर उसने बोला देन वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सपोज दिस इज ई, टू द सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को किससे ज्वाइन करना है, सेंटर से। सपोज दिस इज योर सेंटर ओ, ठीक है। मेक्स इक्वल एंगल विद द कोर्स, तो वो इक्वल एंगल बनाएगा कोर्स के साथ, तो कोर्स के साथ तो ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन की बेटा, क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया n, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको नाम दे दिया m, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो गिवन मेरे को क्या है, गिवन मेरे को बेटा ये है कि जो आपकी ए बी है वो सी डी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। मेरे को प्रूव क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है एंगल एम ई ओ, कौन सा एंगल, एम ई ओ इज इक्वल टू होगा एंगल ओ ई एन के, किसके इक्वल, ओ ई एन के इक्वल, ठीक है। तो अब देखो बेटा, उसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन क्या की कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। तो क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या की, ओ एम जो है वो पैरेलल है सी डी पे, ओ एम इज पैरेलल ऑन सी डी। दूसरी बात क्या, ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, क्लियर। मेरे को प्रूव क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है ये वाला एंगल इसके इक्वल। ध्यान से देखो बेटा, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल के अगर कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दो तो मेरा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया, प्रूफ के अंदर कौन सी ट्रायंगल, ई एम ओ, ट्रायंगल ई एम ओ, और दूसरी कौन सी ट्रायंगल है, ई एन ओ, ट्रायंगल ई एन ओ। तो यहां से देखो बेटा, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की मैं बात करूं तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, रीजन 90 डिग्री। एंगल E इज इक्वल टू एंगल, सॉरी, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, रीजन क्या है, 90 डिग्री। दूसरी बात क्या दी, जो EO पार्ट है वो आपकी अपर वाली ट्रायंगल में भी है और लोअर वाली ट्रायंगल में भी है। तो EO इज इक्वल टू OE, रीजन क्या है, कॉमन, ठीक है। तीसरी बात वो क्या कह रहा है, अगर ये इसके इक्वल है तो ध्यान से देखो, सेंटर से जो डिस्टेंस होगी दो इक्वल कोड्स की वो क्या होगी, इक्वल। तो यहां से देखो, ये जो है ये डिस्टेंस है सेंटर से सी डी कोड की, ये जो है ये डिस्टेंस है सेंटर से ए बी कोड की। तो क्या लिख सकती हूँ, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, रीजन क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो सेंटर से जो इनकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्वल, ठीक है। नाउ देखो बेटा, मेरे पास तीन चीजें मैंने प्रूव करनी होती, तीनों चीजें प्रूव हो गई। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ई एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एन ओ बाय विच क्राइटेरिया, बाय विच क्राइटेरिया, आर एच एस, क्योंकि 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूस हुआ है। तो यहां से क्या आ गया, आर एच एस से ये ट्राइंगल क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंस। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो बेटा इनके कोरेस्पोंडिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। दिस इंप्लाइज एंगल ई एम ओ ओ ई एम इज इक्वल टू एंगल ओ ई एम बाय सी पी सी टी। यही तो मैंने प्रूव करना था कि ये वाला एंगल इसके क्या होगा, इक्वल, क्लियर। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, देखो इसने बोला इफ द लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेंटर O at ABCD, then we have to prove AB is equal to CD। तो मेरे को क्या प्रूव करना है, AB is equal to CD। तो ध्यान से देखो बेटा, जो चीज़ मेरे को गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं, या वैसे भी फिगर मेरे को इसमें गिवन है, मेरे को क्या दिया हुआ है, OB
ये दो सर्कल्स हैं कॉन्सेंट्रिक, एक सेंटर के साथ, दोनों का सेंटर एक ही है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है, दोनों का सेंटर क्या है, एक। यहां से एक लाइन पास हो रही है ऐसे, इसको नाम दिया ए बी, और ये आपका सी, ये डी, ठीक है। दिस इज सेंटर ओ। अब ऐसे तो मैं प्रूव कर नहीं सकती दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पर और उसको नाम दे दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या की, जो मेरे को प्रूव करना है पहले वो लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टू प्रूव क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की, उसके लिए कंस्ट्रक्शन मैंने क्या की, ओ से ई, ओ ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, ए डी लाइन पे, किस पे, ए डी लाइन पे, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगर मैं छोटे सर्कल की बात करूं तो ये जो परपेंडिकुलर है ये बीसी कोड है, बीसी एक कोड है, तो बीसी पर भी ये परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ में क्या लिखोगे, अगर मैं बात कर रही हूँ सर्कल C1 की, ये आपका सर्कल C1, ये आपका सर्कल C2, तो इन C1, इन सर्कल C1, तो क्या लिखोगे, इन सर्कल C1, सर्कल C1 में क्या है बेटा, BC इज अ कोड, BC इज अ कोड एंड OE इज परपेंडिकुलर ऑन BC, OE इज परपेंडिकुलर ऑन BC। तो बेटा एक थ्योरम है, जो सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको बाइसेक्ट करता है। तो दिस इंप्लाइज BE इज इक्वल टू EC। रीजन क्या है, इफ वी ड्रॉ a perpendicular from center on a chord, on any chord of the circle, it bisects the chord, it bisects the chord, ठीक है। तो देखो यहां से, इन सेम वे अगर ये AD पर परपेंडिकुलर है तो AE इज इक्वल टू ED होगा। सिमिलरली जो आपका A से E है वो इक्वल होगा E से D। AE अगर मैं बात करूं इन सर्कल 2, इन सर्कल C2, तो AE इज इक्वल टू ED। तो मान लो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो ध्यान से देखना, सेकंड में से अगर फर्स्ट को माइनस कर दूं तो आपका जो चाहिए वो बच जाएगा। तो ध्यान से देखो बेटा, क्या करोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड का मतलब क्या है, ए में से किसको, बी को माइनस कर दूं, इज इक्वल टू होगा किसके, ईडी में से इसी को माइनस कर दूं। अब ध्यान से देखो, ए में से बीई को, ए में से बीई को क्या बचा, ए बी, और ईडी में से ईसी को तो क्या बचा, सीडी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, यही तो आपने प्रूव करना था। तो बेटा ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के साथ, 5 और 6 के साथ। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।